Hello everyone, here I'm back with another video lecture और ergonomic प्रॉब्लम नंबर 3 जो हमने आज डिस्कस करना है। ये वही प्रॉब्लम थी जो हमने एक कंपनी की नहीं पढ़ी थी, सेंट्रलाइज बुकिंग कंपनी सीबीसी की थी। कि वो कह रहे थे कि हमारा लाइक एब्सेंटीज बहुत ज़्यादा थे, वर्कर्स की डिससेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो रही थी, डिस्कम्फर्ट आ रहा था, उनकी प्रोडक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं रही थी, एफिशिएंसी भी थी नहीं थी, और जो उनका स्टाफ था ना उसको बहुत डिफ़िकल्टी आ रही थी। लाइक वो उनकी जो ओवरऑल आप कहते हैं ना स्टाफ के जो रिलेशंस थे और वो स्टाफ का जो कंपनी के साथ इटसेल्फ रिलेशनशिप है, वो सब अफेक्ट हो रहा था। ठीक है, तो मेजरली उनके पास एक डिस्कम्फर्ट आ रही थी, उनकी प्रोडक्टिविटी ख़राब हो रही थी, ये उनका मेजर क्लेम था। और उनको समझ नहीं आ रही थी कि उसका वजह क्या है। ठीक है, सो उनकी मेजर जो चीज़ें थी वो हमारे पास यही थी कि लाइक नेगेटिविटी आ रही थी उनकी, लाइक नेगेटिव इम्पैक्ट्स बहुत ज़्यादा थे उनके प्रोडक्टिविटी में। ठीक है, तो अगर हम एनालिसिस देखते हैं ना इसके, ऑक्यूपेशन, पर्सन ऑक्यूपेशन इशू, पर्सन एनवायरनमेंट इशू या एनवायरनमेंट ऑक्यूपेशन इशू, जैसे हम लास्ट लेक्चर्स में भी दोनों में देख चुके हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये था कि इनके मैनेजमेंट में ना बहुत लैकिंग्स थी, लाइक ट्रेनिंग की एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा वो अच्छे से ट्रेन नहीं करते थे, या उनकी हेल्थ और सेफ्टी के ऊपर इतनी ज़्यादा फोकस नहीं था। ठीक है, विद दैट पुअर अंडरस्टैंडिंग थी उनको, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी ना उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी इतनी ज़्यादा कि किस तरीके से काम करना है, सेफ्टी किस तरीके से आएगी, कितना ज़्यादा काम देना है, वर्कलोड और जो ड्यूटीज़ इट सेल्फ वो दे रहे हैं, क्या वो एम्प्लॉयज़ परफॉर्म कर सकते हैं, एम्प्लॉयज़ की इसलिए डिससेटिस्फेक्शन थी कि शायद वो ओवरवर्क कर रहे थे। ठीक है, विद दैट अगर आप रिटर्न टू वर्क की देखते तो उनको सक्सेस इतनी ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि डिस्पाइट कि मैनेजमेंट मोटिवेट तो करती है आपको, हर जगह की मैनेजमेंट मोटिवेट करती है कि कोई भी इशू है या कोई भी आपको हेल्थ इशू है या कोई भी ऐसी पर्सनल इश्यूज हैं, उस पर स्टिल आपको गाइडेंस दी जाती है, मैनेजमेंट मोटिवेट करती है कि आप इस तरीके से एडजस्ट करके कर लें या इस तरीके से। लेकिन उनके रिटर्न टू वर्क एफर्ट्स जो थी ना वो बहुत सक्सेसफुल नहीं थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी कि उनके पर्सनल ऑक्यूपेशन इश्यूज में आ रही थी। विद दैट पर्सन एनवायरनमेंट का ये था कि उनकी जो सिस्टम था ना मॉनिटरिंग का, इनपुट आउटपुट फीडबैक वो लेते नहीं थे बहुत ज़्यादा, ना एम्प्लॉयर्स से, और जो स्टेक होल्डर्स के साथ कोलैबोरेशन था वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। तो वो सारी जो चीज़ें थी ना, लाइक उनको भी इतना आइडिया नहीं था कि मॉनिटरिंग, इनपुट, फीडबैक किस तरीके से लेना है, ये सारी चीज़ें थी। तो उनके एक सिस्टम में ही लैकिंग थी थोड़ी सी। ठीक है, जिसको आपने इम्प्रूव करना था, और मेजरली हेल्थ और सेफ्टी के सिस्टम में बहुत ज़्यादा लैकिंग आ रही थी। ठीक है, विद दैट एनवायरनमेंट ऑक्यूपेशन इश्यूज में ये था कि जो टाइम या मैन पावर बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रही थी, क्योंकि वर्क की रोटेशंस नहीं थी। ठीक है, या इम्प्लीमेंटेशंस इतनी अच्छी नहीं थी। ठीक है, उन्होंने शिफ्ट्स में ज़्यादा नहीं किया हुआ था, बहुत ज़्यादा ओवर टाइम करना पड़ रहा था लोगों को, अकोमोडेशंस इतनी अच्छी नहीं थी, टाइम और मैन पावर बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही थी, लेकिन इतनी ज़्यादा जो वर्क रिलेटेड इश्यूज थे वो इमर्ज हो रहे थे। ठीक है, जाहिर सी बात है अगर एम्प्लॉय ही डिससेटिस्फाई है तो आपकी कंपनी की ओवरऑल जो ग्रोथ है वो इफेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आपने उसके ऊपर भी काम करना होता है। जाहिर सी बात है आपको ये चीज़ें बतानी चाहिए, एज अ बिजनेस लेवल पे आपको ये चीज़ें आइडिया होना चाहिए कि किस तरीके से काम करना है। विद दैट ergonomic इक्विपमेंट्स जो थे लॉस्ट हो गए थे, जाहिर सी बात है उनके इकोनॉमिक इक्विपमेंट्स फेल हो गए थे, क्योंकि वो प्रॉपरली जो पर्सन था उनको इंजरीज हो रही थी, एम्प्लॉयर्स जो थे उनको वर्क रिलेटेड इंजरीज भी हो रही थी, जैसे सीटीएस वगैरह हो गया, तो आपको इससे भी करना था। विद दैट जो वर्क प्लेस इंजरीज थी उनकी वजह से डायरेक्शन और फोकस बहुत ज़्यादा कम था, लाइक मैनेजमेंट को इतना आइडिया ही नहीं होता था कि लाइक वर्क प्लेस इंजरीज क्यों हो रही है, वर्क प्लेस इंजरीज हो भी रही हैं। तो उनको मैनेजमेंट जो थी ना वो इसमें काफ़ी लैक थी, उनको इतनी ज़्यादा लैकिंग्स थी कि उनको ये आइडिया ही नहीं था। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपकी मेजर इंटरवेंशन स्ट्रैटेजी सबसे पहले जो थी ना वो यही होनी चाहिए कि आपने एक पूरी स्ट्रैटेजी, पूरा मैनेजमेंट प्लान बनाना था, इंक्लूडिंग द थेरापिस्ट, जो वर्कर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो उनकी मैनेजमेंट, उन सबको इंक्लूड करके आपने टास्क को सीक्वेंसिंग के साथ लेके जाना है, वर्कलोड की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करनी है, आपने किस तरीके से आपने इक्विपमेंट्स की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करनी है, इक्विपमेंट्स के एडजस्टमेंट की ट्रेनिंग देनी है,
विद दैट आप ये गाइडेंस देते हो कि आपके पास जो वर्क प्लेस इंजरी है उसको कैसे रिड्यूस कर सकते हो, ठीक है। ये सारी थी। फिर आपने आप स्टाफ को ट्रेन करते हो कि आपने किस तरीके से रोटेशंस में काम करना है। स्ट्रेसफुल ड्यूटी एक ही बंदे ने नहीं करते रहना, या कुछ स्पेसिफिक लोगों पे स्ट्रेसफुल टास्क नहीं होने चाहिए, सबको एक साथ काम करना है। दैट इज कॉजिंग के आपके पास काफ़ी हद तक जो होता है ना किसी स्ट्रेसफुल ड्यूटीज़ के साथ एक्सपोजर जो होगा वो ज़्यादा नहीं होगा, और आप शिफ्ट्स में काम कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा ओवर वर्क ना करो या ओवर टाइम ना करो। सो मेजरली आप ये ज़्यादा ट्रेनिंग देते हो। फिर वर्कर टू वर्कर जो होती है ट्रेनिंग देते हो, आप उनको बताते हो कि आपने अपने स्टाफ के साथ किस तरह के रिलेशनशिप बनाने हैं ताकि आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो, क्रिएटिविटी इंक्रीज़ हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें आती हैं, एफिशिएंसी इंक्रीज़ होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आप डिस्कस करते हो पहले आप सारे मैनेजमेंट के साथ, फिर आप ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, वर्कर रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ, फिर आप एम्प्लॉयर्स के साथ। ये सारी चीज़ें आप उनसे डिस्कस करते हो। स्टाफ को पूरी ट्रेनिंग दे दी जाती है, क्रॉस ट्रेनिंग, कि आपने किस तरीके से काम करना है। इसमें साइकोलॉजिकली भी ट्रेन करते हो, आप फिजिकली भी ट्रेन करते हो। स्ट्रेचिंग भी आप इंक्लूड करवा सकते हो पेशेंट की। आप ये भी उनको गाइडेंस दे सकते हो कि हर 10 मिनट के बाद आप अपनी एक्टिविटी को 1-2 मिनट के लिए स्टॉप करके फिर दोबारा से कंटिन्यू कर लो। तो आप इस तरीके से काफ़ी हद तक मॉडिफिकेशंस की तरफ जा सकते हो। आप उठ के जाओ, आप ऑफिस में ही बेशक एक चक्कर लगा के वापस आ जाओ। इस तरीके से आप गाइडेंस देते हो कि आपने किस तरीके से अपने आप को एक्टिव भी रखना है, सिर्फ सेडेंटरी लाइफस्टाइल में नहीं चले जाना। अगर क्योंकि आपने अगर बैठ के काम करने वाला है तो सारा दिन आपने बैठ के काम नहीं करना, ठीक है। फिर आप ज़ाहिर सी बात है आप उनसे फीडबैक लेते हो कि आपको क्या रिक्वायरमेंट है। एम्प्लॉयर्स से आप फीडबैक लोगे, उनसे क्या रिक्वायरमेंट्स है, फिर उनके अकॉर्डिंगली आप उनकी नेसेसरी एडजस्टमेंट्स करवाते हो, ठीक है। सो मेजरली आपके पास ज़्यादातर यही चीज़ें आती हैं कि आपने डिज़ाइन करनी होती हैं। एक तो रोटेशंस, उनका रिकवरी टाइम, उनका डिमांड टास्क क्या है। आप स्ट्रेन बहुत ज़्यादा जो एक मेंटल स्ट्रेन के साथ साथ फिजिकल स्ट्रेन, स्ट्रेसफुल ड्यूटीज़, ये सारी चीज़ें रिड्यूस करानी होती है, ठीक है। सो मेजरली आपका सारा फोकस रिकवरी प्रोसेस पे होता है कि आपके पास अब आपने रिकवर कैसे करना है। ये जो सारी कंडीशन कॉज हो गई है कंपनी के ऊपर, और मेजरली इसका मेजर फोकस जो था, जाहिर सी बात है एक साइकोलॉजिकली ट्रॉमा के साथ साथ उनके हेल्थ और सेफ्टी मेजर्स भी इफेक्ट हो रहे थे। तो ये सारी चीज़ें आपने उनको एक साथ लेके चलना, ठीक है। सो आपके पास अब आपने यहाँ पे आउटकम गोल्स आपके पास मेजरली क्या निकल रहे हैं, ठीक है। यही कि आपने एक तो इंजरीज को रिडक्शन करवानी है। एब्सेंट जो लोग हो रहे थे, जाहिर सी बात है ड्यू टू एनी कोई भी आपके पास जो मस्कुलोस्केलेटल इश्यूज आ रहे हैं, या कोई भी पेन्स आ रही हैं, या कोई भी ऐसा इशू है जिसकी वजह से पेशेंट नहीं आ सकता, फिजिकल पेन्स हैं या कोई भी जैसे कंडीशन हो सकती हैं, तो उनकी वजह से एब्सेंटीज बहुत ज़्यादा होती है। उनमें रिडक्शन कॉज करनी है सबसे पहली चीज़, ठीक है। सेकंड, जो स्टाफ की डिससेटिस्फैक्शन थी उसको इम्प्रूव कराना है, ठीक है। सेटिस्फैक्शन करवानी है, उनको सेटिस्फाई करना है कि किस तरीके से आप अच्छे तरीके से आप परफॉर्म कर सकते हो ऑफिस में आके भी, ठीक है। स्टाफ का रिलेशनशिप मैनेजमेंट के साथ भी अच्छा करवाना है, और आपस में भी वर्कर का रिलेशनशिप अच्छा करवाना है। विद दैट आपके पास, और ये ज़्यादातर साइकोलॉजिकली आप काम करते हो, ठीक है। साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग दिलवाते हो ताकि, और दूसरा ये है कि आप हेल्थ और सेफ्टी के मेजर्स देखते हो कि आपके मैनेजमेंट ने इस पे भी काम किया है, काफ़ी हद तक अच्छा काम किया है, ठीक है। तो फिर आप वर्क प्लेस की प्रोडक्टिविटी या एफिशिएंसी को इसमें इसकी वजह से काफ़ी हद तक इंक्रीज करा सकते हो। विद दैट हेल्थ और सेफ्टी के जो स्टैंडर्ड्स है ना वो आपने उनको बताने हैं, और उन्हीं प्रैक्टिसेस के अकॉर्डिंग आपने उनको कहना है कि आपने इसके अकॉर्डिंग ही चलना है। आप इक्विपमेंट्स के एडजस्टमेंट से लेके फुल ओवरऑल एर्गोनॉमिक प्रिंसिपल्स की जो ट्रेनिंग है वो आप गाइड कर सकते हो, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर चीज़ समझने तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आज हमने एर्गोनॉमिक प्रॉब्लम नंबर 3 को डिस्कस किया है, जो मेजरली हमारे पास यही है कि आपने किस तरीके से आपने मिनिमाइज करनी है अपनी सारी या आप ये कहते हो कि मुझे टास्क थे जो उनकी वर्कर्स के डिससेटिस्फैक्शन थी उसको आपने इम्प्रूव कराया, और कंपनी की जो एक बिल्कुल एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो गई थी उसको इम्प्रूव कराया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट में हम एथिक्स और चैलेंजेस को डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।